हवन करते करते एक ऐसा नाम और एक ऐसा मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसे बोलने से 1000 नाम भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का पुण्य मिलता है। इस मंत्र को राम रक्षा स्तोत्रम का आखिरी मंत्र कहा गया है। इसे तारक मंत्र भी कहते हैं। पद्म पुराण में यह मंत्र वेद व्यास जी ने लिखे हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। ये भी बताऊंगा कि मिलने पर लोग एक बार राम नहीं 2 बार राम राम क्यों कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक विशेष जानकारी, हर महीने अमावस्या पर अलग अलग हवन किए जाते हैं। अगला हवन है 29 जून 2022 को बुधवारी अमावस्या के दिन। तब नवग्रह के हवन किया जाएगा 1000 आहुतियाँ देकर। और यह भी बताऊंगा कि माला के अंदर 108 दाने क्यों होते हैं और 108 बार मंत्र जप के एक माला क्यों पूरी होती है। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। 1000 बार इस मंत्र की आहुतियाँ देकर हवन किया गया। तो मंत्र है राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। आखिरी अक्षर ध्यान से सुनेंगे तो सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम, ततुल्यम यानी तुल्य यानी इक्वल टू, यानी 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है इस मंत्र के जाप से। और ये मैं नहीं कह रहा, महादेव ने कहा है। तो उसकी पूरी कथा सुनाऊं उससे पहले कुछ आहुतियाँ इस मंत्र की दे देता हूँ। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। तो चलिए अब कथा सुनाता हूँ कि क्यों राम राम कहा जाता है और इस मंत्र का क्या महत्व है। सब जानते हैं कि भगवान विष्णु शिव जी का ध्यान करते हैं और शिव जी भगवान विष्णु का ध्यान में भगवान राम नाम का ध्यान क्यों करते हैं, तो उसकी कथा सुनाता हूँ आपको। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को साथ में बैठकर भोजन करने के लिए कहा, पर पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। तो कहा कि जब तक पाठ पूरा ना हो तब तक मैं भोजन करने नहीं आ पाऊंगी। पर भोजन ठंडा हो रहा था और भोजन यानी माँ अन्नपूर्णा का अपमान है। तो महादेव ने पार्वती जी से कहा कि राम राम कहो। राम राम कहने से पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आलस की वजह से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना छोड़ दें और सिर्फ 2 बार राम राम कहें। ये सिर्फ आपदा स्थिति के लिए है कि अगर आप ना कर सकें तो इतना ज़रूर करें। और इस मंत्र का जाप एकादशी के दिन एक माला ज़रूर करनी चाहिए। तो महादेव की आज्ञा मानकर पार्वती जी ने राम राम कहा और उनके विष्णु सहस्त्र नाम पूरे हो गए। और तब दोनों ने साथ में बैठकर भोजन किया। एक कथा और भी है कि क्यों राम राम कहने से पूरी 108 दाने की माला का फल मिलता है। हिंदी वर्णमाला में र यानी 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और म 25वां अक्षर है। तो र प्लस आ प्लस म यानी 27 प्लस 2 प्लस 25 मिलाकर होता है 54। और 2 बार राम राम बोलने से 54 प्लस 54 108 हो जाता है। यानी किसी भी मंत्र को हम 108 बार जपते हैं तो एक माला पूरी होती है। तो
आपदा समय में राम राम कहने से पूरी माला का फल मिलता है। इसीलिए जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक बार राम नहीं 2 बार राम राम कहते हैं। 108 बार माला क्यों की जाती है, इसका एक और कारण है। 24 घंटे में इंसान 21,600 बार सांस लेता है। 12 घंटे सोने में प्लस काम करने में जाते हैं और 12 घंटे फालतू के होते हैं उसके पास। यानी 12 घंटे 21,600 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 10,800 बार सांस लेता है। उसे 10,800 बार भगवान का नाम लेना चाहिए, जो इस कलयुग के इंसान के लिए संभव नहीं है। तो 10,800 के आखिरी 2 ज़ीरो निकाल दें तो 108 बार लेना चाहिए। मतलब एक माला दिन में तो उसे अवश्य करनी चाहिए। 108 की माला होती है, उसका एक कारण और भी है। भगवान सूर्य साल में 2,16,000 कलाएँ बदलते हैं। 6 महीने में सूर्य उत्तर आयन यानी उत्तरायण होते हैं और 6 महीने दक्षिण में अयन करते हैं यानी दक्षिणायन रहते हैं। यानी 2,16,000 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो 1,08,000 बार जाप करना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो 1,08,000 की आखिरी 3 ज़ीरो निकाल दे तो 108 रह जाता है। तो इतना तो कम से कम एक मनुष्य को करना ही चाहिए कि दिन में 108 बार एक मंत्र का जाप किया जाए। ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए और 701 मंदिर जो आज से पहले आपने नहीं देखे हों उसके दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज़ एक मंदिर के दर्शन, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।